राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो पे। प्रभु श्री हरि की इच्छा से आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का सार सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही भक्ति पथ पर अग्रसर हो सकें। एवं इस वीडियो को अपने सभी सह संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि वे भी भक्ति पथ पर अग्रसर हो सकें। आइए देर न करते हुए हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, देवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है, उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ। उनमें से सर्वथा भय का अभाव, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवत के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता तथा मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना तथा यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध ना होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं अंतःकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव और किसी की भी निंदादि ना करना तथा सब भूत प्राणियों में भी हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का ना होना और कोमलता तथा लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव तथा तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी भी शत्रुता भाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, यह सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। और हे पार्थ, पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी, यह सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। उन दोनों प्रकार की संपदाओं में देवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को प्राप्त हुआ है। और हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के माने गए हैं, एक तो देवों के जैसा और दूसरा आसुरों के जैसा। उनमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसलिए अब आसुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मेरे से सुन। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने का और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते हैं। इसलिए उनमें ना बाहर भीतर की शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण है और ना सत्य भाषण ही है, तथा वे असुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित और सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके सिवा और क्या है। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है स्वभाव जिनका तथा मंद है बुद्धि जिनकी, ऐसे वे सबका अपकार करने वाले क्रूरकर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। और वे मनुष्य दंभ, मान, मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए संसार में वर्तते हैं, तथा वे मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए और विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद है ऐसे मानने वाले, इसलिए आशा रूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धनाधिक बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। और उन पुरुषों के विचार
इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज यह तो पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त हो जाऊंगा, तथा मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह होवेगा, तथा वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा, तथा ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, और मैं सब सिद्धियों से युक्त एवं बलवान और सुखी हूँ, तथा मैं बड़ा धनवान और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान देऊंगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार के अज्ञान से मोहित हैं, इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोहरूप जाल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं, तथा वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त हुए शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं, तथा अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधर्मों को मैं संसार में बारंबार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ, अर्थात शूकर, कुकर आदि नीच योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त हुए मेरे को ना प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। और हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ यह 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वार से मुक्त हुआ अर्थात काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। और जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है, वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है और ना परम गति को तथा ना सुख को ही प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने के लिए योग्य है। अत श्री षोडशोऽध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। साथियों, अभी आपने श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का हिंदी सार सुना। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपने पिछले सभी अध्यायों की वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक हमारे द्वारा प्रदान किया गया है। आप वहां जाकर उन सभी लिंक पर क्लिक कर ये सभी अध्याय भी श्रवण कर सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है, कमेंट में जय श्रीमन नारायण अवश्य लिखें एवं इस वीडियो को अपने सभी सह संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि वे भी भक्ति पथ पर अग्रसर हो सकें। आज के लिए साथियों इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि, राधे राधे।